नमस्कार, प्रणाम, वंदनम। आज सोमवार है, शंकर भगवान का वार है। तो एक शिव स्तुति में एक श्लोक के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत, फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत में करना चाहूंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनान् मृत्युर्मुक्षे मामृता। आज इस वेबिनार के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फील्ड आउटरीच ब्यूरो पालनपुर के इस फिट इंडिया मूवमेंट के वेबिनार में उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर धीरज काकड़िया साहब, मिसेस मनीषा शाह मैडम, डॉक्टर विकास प्रजापति जी, श्री रविंदर सिंह राजपुरोहित जी, श्री प्रीतेश कुमार सोनी जी और इस वेबिनार की करोड़रज्जु समान जिन्होंने अथाग मेहनत की है शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, वैसे हमारे परम आदरणीय जेडी चौधरी साहब और उपस्थित सभी हमारे बंधु भगिनी। फिट इंडिया मूवमेंट की बात हर एक आदमी को, जन जन को मालूम है, फिर भी आज हम फिट इंडिया मूवमेंट के इस वेबिनार में हमारे परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को याद करते हुए उन्होंने जो एक संकल्पना पूरे भारत देश के 135 करोड़ लोगों के लिए दी, 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की संकल्पना देके उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया। ये आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा जैसा आंदोलन है, जो हमें छोड़ना नहीं है, हमें अंग्रेज पसंद नहीं है। वैसे ही हमें हमारी निर्बलता, हमारी दुर्बलता, हमारा स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से गुजरात राज्य के 6.5 करोड़ गुजरातियों को फिट करने का जिम्मा भी हमारे निर्णायक मुख्यमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी साहब ने फिट गुजरात मिशन के तहत किया। मोदी जी की विजन और रूपानी जी के मिशन को पूरा करने के लिए हमारे गुजरात सरकार के युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग के हमारे एनर्जेटिक डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री ईश्वर सिंह पटेल साहब के नेतृत्व में हमारे एसीए सीवी सोम साहब की अध्यक्षता में हम सभी की एक मीटिंग हुई और जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट की जिम्मेवारी पूरे गुजरात को फिट करने के लिए हमारे कंधे पर रखी गई। हमने गुजरात के 33 जिलों में 252 तालुकाओं में नेहरू युवा केंद्रों को साथ में लेके, हमारे योग बोर्ड को साथ में लेके हुए, हमारे सभी कॉलेजेस को फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को जोड़ते हुए, हमारे सभी स्कूल्स के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को जोड़ते हुए, सभी यूनिवर्सिटीज को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन को एक्टिव रूप में पूरे गुजरात में प्रचार और प्रसार का काम चालू कर दिया, जिसके तहत हमें कैसे फिट रहना है, ऐसी एक पुस्तिका फिजिकली फिट कैसे रहा जाए, मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली टफ, मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसे बरकरार रहे, उसके तहत कैसे सात्विक आहार लिया जाए और इस कोविड की महामारी का सामना भी कैसे किया जाए। 2020 मार्च महीने से कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है। हमारा युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और गुजरात सरकार सोई नहीं है। उन्होंने एक एक सेकंड पे, एक एक मिनट पे सभी का जिम्मेदारी लेते हुए कोविड की महामारी से कैसे बचा जाए, उसके लिए फिजिकल फिटनेस कैसे बरकरार रखी जाए, हमारी इम्यून सिस्टम कैसे अच्छी की जाए, उसके तहत एक अभियान चलाया जो आज भी जारी है। हमें ये बताते हुए खुशखबरी बताते हुए गर्व महसूस होता है कि परम श्रद्धेय मोदी जी ने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी ने गुजरात के अंदर वैक्सीन का प्रवेश करवा दिया। वैक्सीन आ गई है, उसका स्वागत किया गया। हर एक गांव-गांव, हर एक जहां पे मोहल्लों में जहां पे वैक्सीन आई, वहां पे बड़े सिटियों में आई, वहां पे उन्होंने आयुष मंत्रालय के नियमानुसार वैक्सीन का स्वागत किया। वैक्सीन का अभी स्टॉक आ रहा है, मगर अगर वैक्सीन को हम साइड में रख के देखें तो हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखेंगे। हमें नियमित हम लोग आहार लेते हैं, सुबह उठते ही हम लोग ब्रश करते हैं,
चाय कॉफी दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, फ्रूट लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ये हमारी दिनचर्या है। हम लोग कहीं ना कहीं पे बिजनेस में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं रोजी रोटी का काम कर रहे हैं, कहीं कहीं हम गवर्नमेंट में नौकरियां कर रहे हैं, प्राइवेट में नौकरियां कर रहे हैं, मगर वो हम कैसे कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हैं। तो स्वस्थता है वो मेन चीज है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जिंदगी कैसी जीनी है वो महत्व की नहीं है, मगर जिंदगी हम लोग कैसे जी रहे हैं, कितनी जीनी है, वो क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटेटिव जिंदगी जीनी है। और क्वालिटेटिव जिंदगी है रोग मुक्त जिंदगी। हमें रोग से मुक्त रहना है, हेल्दी विचारों को हमें अमल करना है, उनका पालन हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए करना है। और कोविड की महामारी को मैं हमेशा मेरी स्पीच में बोलता आया हूं, और एक इतना बड़ा मंच आज मुझे मिला है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको मेरी बात रखते हुए कि आप एक चिंतन कीजिए कि कोविड और आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दोनों के अंदर एक समानता है। वो किसी को पहचानते नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, आबाल हो, वृद्ध हो, कोई भी राज्य का हो, कोई भी राष्ट्र का हो, तो उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। तो ऐसी महामारियों का, ऐसे इविल्स का मुकाबला हम तभी कर सकेंगे जब हम फिजिकली फिट है, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है, और शारीरिक स्वस्थता संग स्वच्छता भी जरूरी है। मोदी जी ने प्लॉगिंग रन का इंट्रोड्यूस करवाया कि पूरे देश के अंदर स्वच्छता संग स्वस्थता का पाठ चले, उसका कार्यक्रम चले। और हमें बताते हुए खुशी होती है कि गुजरात राज्य में से 4.5 करोड़ लोगों ने स्वस्थता मीन्स की क्लीनलीनेस के साथ हेल्दीनेस की बात, हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने की बात और प्लॉगिंग रन में जुड़कर एक इतिहास रचा, जो गुजरात हर एक चीजों में नंबर 1 है। इसी में प्लॉगिंग रन में भी गुजरात राज्य नंबर 1 बना। तो वो सब आप सभी लोगों की देन है, आप सभी लोगों को ही आभारी है, इसमें कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। मोदी जी ने तो हमें संकल्पना दी और गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने उसे आगे बढ़ाने का आह्वान कर दिया। अब हमारे सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि हम सभी लोग फिजिकल फिटनेस का प्रोग्राम, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, उस संकल्पना के साथ जिए। और खाली ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 3 लोगों को, आप अपने परिवार के 3 लोग हो, या आपके मोहल्ले के 3 लोग हो, या आपके नौकरी जहां पे कर रहे हैं वहां पे 3 लोग हो, उनको एवरीडे 30 मिनट वो लोग एक्सरसाइज करें, उतना एक शपथ दिलवाइए, उनका एक उनसे प्रॉमिस लीजिए कि आप हमारे दोस्त हो, एज ए फ्रेंड, चलो एक शपथ लेते, एक प्रॉमिस लेते आपसे कि आप रोज 30 मिनट योगा, प्राणायाम और व्यायाम, शारीरिक कसरत करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, ताकि आपके फिजिकल फिटनेस के सभी कंपोनेंट्स, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, मोबिलिटी, एंड्योरेंस आपका बहुत अच्छे से विकसित हो। फिजिकल फिटनेस के सभी पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली आपके विकसित होंगे और आपके बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एक अच्छे से काम करेगा। आपको नए विचार आएंगे और नए विचार आने से आपको देश की याद, राज्य की याद और अपने परिवार की याद जरूर आएगी कि मैं मेरे परिवार के लिए कुछ करूं, मैं मेरे खुद के लिए कुछ करूं, मैं मेरे राज्य के लिए कुछ करूं। हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए इस सनातन भारत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मैं ऐसा समझता हूं कि हम सभी के लिए हमारा देश पहले है, और हमारा देश अगर सुरक्षित और सलामत है, हमारा देश अगर तंदुरुस्त और स्वस्थ है, हमारा देश अगर स्वच्छ है, तो हमारा राज्य सभी स्वच्छ होंगे, हमारा परिवार भी स्वच्छ होगा और हम सभी लोग स्वस्थता से जिंदगी जी सकेंगे। अगले 4 साल तक मोदी जी की ये जन संकल्पना, जन आंदोलन हमें घर घर तक पहुंचाना है, न कि गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों के लिए, मगर पूरे देश के 135 करोड़ लोगों के लिए हमें एक जन आंदोलन चलाना है। आपके जितने भी रिलेटिव गुजरात के बाहर रह रहे हैं, उनको भी आप प्रार्थना कीजिए, उनसे भी आप अभी वेबिनार के माध्यम के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम के द्वारा रोज आप उनको सुबह में, आप जब घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उनको भी वीडियो कॉल करें कि देखो मैं सीटअप्स कर रहा हूँ, पुशअप्स कर रहा हूँ, लंजिस कर रहा हूँ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हो? आप उनको पूछिए
तभी जाके हमारा देश एक स्वस्थ देश बनेगा, एक सुदृढ़ देश बनेगा। क्योंकि हमें तो आफ्टर ऑल सभी विद्यार्थियों को इतने मजबूत, चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी बनाना है, ताकि आने वाले 25 सालों के बाद का भारत, जो मोदी जी के स्वप्न का भारत है, युवाओं का भारत, भारत देश और युवा होने जा रहा है, तो उसके अंदर हमें युवाओं के कंधे इतने मजबूत बनाने हैं ताकि कोई भी कोविड जैसी महामारी, कोई भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसा आतंकवाद जैसी महामारी हमारे देश का मुकाबला न कर सके, हमारे देश के ऊपर आक्रमण न कर सके। हमें अभी अटैकिंग मोड में आना है, डिफेंसिंग मोड का जमाना नहीं है। अटैकिंग मोड में आने के लिए हमें सेल्फ डिफेंस का पाठ भी करना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस के लिए अगेन फिट इंडिया मूवमेंट की बात आएगी, और उसमें आपको फिजिकली फिट कैसे रहना है, मेंटली टफ, मेंटली स्ट्रांग कैसे रहना है, निर्णय कैसे लेना है, अपने आप के निर्णय भी आपको लेने हैं, हमारे परिवार के निर्णय, बच्चों के निर्णय, फैमिली के निर्णय भी हमें लेने हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो कौन से हॉस्पिटल में जाना, वो निर्णय भी हमें ही लेना पड़ता है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको एडमिशन लेना है, कौन सी स्कूल में जाना है, कौन से बोर्ड में पढ़ाना है, गुजरात बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, उसका भी निर्णय लेना है। हमारे बच्चे पढ़ाई के बाद उनको कौन सी लाइन में जाना है, कौन से स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है कि नहीं बनाना है, वो भी निर्णय हमें लेना है। वो निर्णय हम कब ले सकेंगे? हम निर्णय तभी ले सकेंगे जब हमारा माइंड स्ट्रांग होगा, मेंटली हम लोग स्ट्रांग होंगे। और फिट इंडिया मूवमेंट में मोदी जी ने तो एक ऐसा सैलाब ला दिया है, खड़ा कर दिया है, कि जिसके अंदर आप एक बार और चिंतन कीजिए कि आपके परिवार में माता है, दादी है, नानी है, बहन है, वो सभी फिट इंडिया मूवमेंट में ऑटोमेटिकली हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि हम सभी लोग अगर एवरीडे एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे और प्लॉगिंग रन भी करेंगे, जहां से दौड़ते दौड़ते कचरा भी रास्ते में आ रहा है, कचरा भी उठा के डस्टबिन में डालेंगे। जब हम वापिस घर पे आएंगे तो हमारी बहन, हमारी पत्नी, माता, हमारी दादी, हमारी नानी हमारे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाएगी, जो हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, सात्विक आहार होगा। तो कोई न कोई तरीके से हमारा पूरा परिवार इस मुहिम में जुड़ रहा है। तो इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है, और हमें एक अच्छे पर्यावरण का भी ध्यान देना है। हमारे बच्चों को तंदुरुस्त, स्वच्छता कैसे रखे, वो बेसिक पालन कराना है। मोदी जी का इस संकल्प पूरे घर घर में गूंज रहा है, और रूपाणी जी ने तो इतना अच्छा फिट इंडिया का, फिट गुजरात का मिशन बना दिया है। 33 जिले और 252 तालुकाओं में घर घर घूमकर हम लोग यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक ही विनती कर रहे हैं। हमें आपसे एक ही उम्मीद है, एक ही हमारी रिक्वेस्ट है। हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं शब्द, अपील तो कर ही रहे हैं कि आप अपने लिए, अपने राज्य के लिए, परिवार के लिए फिट रहिए, आप तंदुरुस्त रहिए। आप तभी रह सकेंगे कि जब आप होल हार्टेडली एक्सरसाइज एवरी डे एक नियमित दिनचर्या के रूप में करेंगे। और मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब लोग भी अपने अपने 3 मित्रों को, दोस्तों को, परिवार को जरूर जोड़े। ये किसी को बताने की बात नहीं है कि हमने इतना काम किया, हमने इतनी एक्सरसाइज रोज की, हमारे परिवार को जोड़ा, ये वीडियो हमने अपलोड किया, ये बताने की बात नहीं है। हम लोग दिनचर्या करते हैं तो दिनचर्या थोड़ी हम किसी को बताते हैं कि आज हमने क्या ब्रेकफास्ट किया, क्या खाना खाया, कितने बजे ब्रश किया, ये तो नहीं कर रहे हम लोग। तो उसी को एक जीवन का एक भाग बनाना है। तो यही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पालनपुर के फील्ड आउटरीच ब्यूरो के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग विभाग ने हम सभी को इस मंच पे इकट्ठा किया है। तो आज हम आइए प्रण करें कि हमारे राष्ट्र को हम एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र, तंदुरुस्त राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। और आने वाले दिनों में हम लोग, हमें इतिहास तो हमने जरूर पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि भारत माता के उस टाइम पे कुछ टुकड़े हुए थे। तो हमें तो फिजिकल फिटनेस की बात आएगी, मेंटल टफनेस की बात आएगी, तो फिर तेरी कहानी याद आई और उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से मिलाना है, एक अखंड भारत का, एक नए भारत का निर्माण करना है। तो उसी
मुहिम को आगे बढ़ाते हुए देश पहले, राष्ट्र प्रेम पहले, हमें सबको राष्ट्रवादी बनना है। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में, मोदी साहब का स्वप्न साकार करने में योग गुरु तो हम जरूर बन चुके हैं। और वैक्सीन भी 123 देश हमारे देश से वैक्सीन मांग रही है, जो अपने आप में विश्व गुरु होने का एक संकेत है। और इसी संकेत को आगे बढ़ाते हुए, फिट इंडिया मूवमेंट को एक जन आंदोलन बनाते हुए आज हम शपथ लेते हैं कि हम सभी लोग रोज 30 मिनट, आधा घंटा मोदी जी के संकल्प को साकार करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जरूर करेंगे। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। उसी मुहिम को, उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहूंगा कि मैं आज फिट इंडिया मूवमेंट और गुजरात राज्य का जो हम लोग कमिटीज हमारी जो संभाल रही है फिट इंडिया मूवमेंट का जन आंदोलन, उसके तहत आज मैं खड़ा होके मेरा दाएं हाथ आगे करके आपको फिट इंडिया मूवमेंट की प्लेज लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं अभी फिट इंडिया मूवमेंट की प्लेज आपके सामने पढ़ूंगा और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी आगे कार्यरत होंगे। फिट इंडिया मूवमेंट की प्लेज। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिदिन व्यायाम, खेलकूद, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए समय निकालकर फिट रहूंगा और मेरे परिवार तथा पड़ोसियों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाऊंगा। आज आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ आने का मौका दिया, फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसलिए मैं चौधरी साहब, काकड़िया साहब, आप सबका, मनीषा मैडम, आप सबका मैं दिल से आभारी हूँ। मैं बहुत ही ऋणी हूँ। मेरी वाणी को विराम देते हुए अगेन फिर से मैं एक बात आपको अपील करता हूँ कि आप सभी लोग फिट इंडिया मूवमेंट को एक जन आंदोलन बनाए और कम से कम 3 लोगों को अपने साथ एवरीडे एक्सरसाइज करने के लिए जोड़े, फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए। मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।